नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज का ये सेकंड वीडियो है और क्लास नंबर 4 हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के इतिहास की, जिसमें हम किले व दुर्ग, कल क्लास नंबर 3 में भी किले व दुर्ग का टॉपिक स्टार्ट किया था, तो वहाँ पर भी हमने 2 किले पढ़ लिए थे साथियों। एक तो हमने चित्तौड़गढ़ का किला पढ़ लिया था और एक हमने कुंभलगढ़ का किला पढ़ लिया था। आज हम इस वीडियो में क्लास नंबर 4 में मेहरानगढ़ दुर्ग, आमेर का किला, भटनेर का किला, गागरोन दुर्ग और रणथंभौर दुर्ग, इन सभी को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो पूरा देख कर जाइएगा। ये जो किले या दुर्ग वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है साथियों, क्योंकि राजस्थान में किले या दुर्ग बहुत अधिक मात्रा में है, तो पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि टॉपिक दे रखा है। क्योंकि अगर आधा अधूरा पढ़ लिया तो फिर मजा कहाँ आएगा, अगर क्वेश्चन बाहर से आ गया तो फिर इसी वजह से भले इसमें जैसे मैंने कहा था कि 3 से 4 क्लास में ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम खींच के 5 क्लास हो सकती है। क्यों? क्योंकि साथियों टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है, अतः आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लें, वीडियो को पूरा ही देख करके जाइएगा। इसके पहले जो पहला वीडियो डाला है वो टेस्ट का डाला है, टेस्ट नंबर 18। तो चलिए शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। यहाँ पर देखिएगा हमारा टॉपिक क्या है, दुर्ग का टॉपिक है या किले का टॉपिक है, और उसमें हमने 2 किले या दुर्ग को पढ़ लिए थे। कौन कौन से? चित्तौड़गढ़ को भी पढ़ लिया था, चित्तौड़गढ़ का किला, और कुंभलगढ़ के किले को भी हमने पढ़ लिया था। ये कुंभलगढ़ का वही कटारगढ़ इसमें स्थित है। तो आगे हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। तीसरे नंबर पर देखिएगा, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है साथियों आपके कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है साथियों। देखो, मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में तो सभी ने सुन ही रखा होगा। देखने में बहुत ही शानदार क्वालिटी वाला ये दुर्ग दिखता है। राठौड़ वंश से ये संबंधित है, मतलब इस दुर्ग पर जिन्होंने राज किया है वो किस वंश के हैं? राठौड़ वंश के साथियों। इसका जो निर्माण है भाई, किले या दुर्गों में से क्या क्या पूछा जाता है कि भाई कौन सा दुर्ग कहाँ पर स्थित है, एक प्रश्न तो ये बन जाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे ही दुर्ग का नाम आया कि भाई यार ये दुर्ग तो वहाँ पर स्थित है। तो मेहरानगढ़ कहाँ पर स्थित है? जोधपुर जिले में, सूर्य नगरी जो है राजस्थान की, यहीं पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है साथियों। और किस वंश से संबंधित है? राठौड़ वंश से संबंधित। निर्माण कब और किसने करवाया? तो 13 मई 1459 ईस्वी में चिड़ियाटूक पहाड़ी पर इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया साथियों। कब? 13 मई 1459 को चिड़ियाटूक पहाड़ी पर। इसकी जो नींव है साथियों वो करणी माता ने रखी थी। किसने रखी थी? करणी माता ने रखी थी। देखो, एक जो चीज है वो ये भी है कि भाई ऐसी मान्यता है कि इस दुर्ग की नींव में राजिया या राजाराम मेघवाल नामक एक व्यक्ति था, इसको जिंदा दफन किया गया था साथियों। मतलब एक तरह से जो बलि देते हैं ना, कोई भी बड़ा काम करते हैं तो किसी व्यक्ति की बलि दी जाती है। तो राजाराम मेघवाल भी नाम मिलता है और राजिया भी नाम मिलता है। इस व्यक्ति की बलि यहाँ पर दी गई थी, इसको जिंदा ही इस दुर्ग की जो नींव है उसमें दफनाया गया था। तो ऐसी मान्यता है। और देखो ये सारी चीजें, एक चीज और ये है कि भाई निर्माण कब करवाया गया, तो प्रश्न पूछा जा सकता है। आंसर होगा 13 मई 1459 ईस्वी को। कौन सी पहाड़ी पर मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? भाई जोधपुर में तो स्थित है, लेकिन कौन सी पहाड़ी पर? तो चिड़ियाटूक नामक एक पहाड़ी है जिस पर ये मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है साथियों। आगे हम बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग को अन्य किन किन नामों से जाना जाता है? इसको मयूर ध्वज, मयूर ध्वज भी कहते हैं। गढ़ चिंतामणि भी इसको कहते हैं। मेहरानगढ़ तो कहते ही है खैर। मरुस्थल का केंद्र बिंदु कहते हैं। कागमुखी, कगमुखी नहीं कागमुखी लिखा था, कागमुखी भी इसको कहते हैं। और सूर्यगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। देखो, मयूर ध्वज इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मोर के आकार के समान है। किसके आकार के समान है? मोर के आकार के समान है। इस प्रकार से है ये किला। थोड़ा गलत बन गया मुझसे। मोर के आकार के समान ये किला है साथियों, इस प्रकार से। तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? मयूर ध्वज कहा जाता है। कगमुखी मतलब काग के समान, काग के मुख के समान। मरुस्थल का केंद्र बिंदु, क्योंकि जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है, मरुस्थल का केंद्र बिंदु मेहरानगढ़ तो कहते ही है। और गढ़ चिंतामणि के अलावा इसको सूर्यगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सभी किसके उपनाम हैं? आपके मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम। मेहरानगढ़ दुर्ग को इन अन्य नामों से भी जाना जाता है। क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी प्रश्न पूछे, अपना क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। देखो,
अगर हम बात करें तो राव जोधा ने इस किले के चारों ओर एक शहर बसाया 1459 ईस्वी में, जो राव जोधा के नाम पर जोधपुर कहलाया। एक चीज याद रखना, ये जो मेहरानगढ़ दुर्ग है ना, इसका निर्माण भी किसने करवाया था साथियों? राव जोधा ने ही करवाया था। किसने करवाया था? राव जोधा ने ही मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और इस दुर्ग के आसपास, मेहरानगढ़ दुर्ग के आसपास एक शहर बसाया। कब? 1459 ईस्वी में ही। तो साथियों उसको क्या कहा गया भाई? बसाया किसने? राव जोधा ने। तो इसी वजह से उसको क्या कहा गया? जोधपुर कहा गया। क्या कहा गया उसको? जोधपुर। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है 13 मई 1459। आपको 12 मई 1459 भी मिलेगा और 14 मई 1459 भी मिलेगा। साथियों ये जो डेट 12, 13, 14, ये जो डेट है, 12 भी बिल्कुल सही बता रखा है, 13 भी बता रखा है, 14 भी बता रखा है। मतलब एक तरह से जो इतिहासकार है उनका सभी का एक मत नहीं है। यहाँ पर ये जो मैंने 13 मई 1459 ईस्वी लिखा है, ये हिंदी ग्रंथ किताब के अनुसार लिखा है मैंने, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत आपको लेने की जरूरत नहीं है कि भाई 13 है 14 है, बिल्कुल 13 को सही मानना ही पड़ेगा। आगे हम बात करें तो देखो यहाँ तक हमने देखा था कि राव जोधा ने इस किले के चारों ओर, किस किले के चारों ओर? जो आपके जोधपुर का किला है, मेहरानगढ़ का दुर्ग साथियों, इसके चारों ओर क्या बसाया? एक शहर बसाया। कब? 1459 ईस्वी में। और इस शहर का नाम क्या रखा गया? जोधपुर रखा गया। किसके नाम पर रखा गया? राव जोधा के नाम पर। साथियों इस दुर्ग के संबंध में रुडयार्ड किपलिंग का एक कथन है। किसका? रुडयार्ड किपलिंग का एक कथन है कि इस दुर्ग का निर्माण परियों व अप्सराओं द्वारा करवाया गया। साथियों देखो कितना मतलब कैसा कथन कहा गया है रुडयार्ड किपलिंग ने। मतलब उन्होंने इस दुर्ग को देखा होगा तो उनको लगा होगा कि यार इतनी क्वालिटी वाला दुर्ग इंसान कैसे बना सकते हैं, इंसान ऐसा दुर्ग बना ही नहीं सकते। तो उन्होंने क्या संज्ञा दी इस दुर्ग को कि इसका निर्माण किसने किया? परियों और अप्सराओं ने। किसने किया साथियों? परियों और अप्सराओं ने इसका निर्माण किया। ऐसा किसका कथन है? रुडयार्ड किपलिंग का कथन है। किस दुर्ग के संबंध में कथन है? तो आपके जो मेहरानगढ़ का दुर्ग जोधपुर में स्थित है, इस दुर्ग के संबंध में ही रुडयार्ड किपलिंग का ये कथन है कि निर्माण किसने? परियों ने और अप्सराओं ने किया है, ठीक है। केनेडी महोदय ने इस दुर्ग के संबंध में कथन कहा है कि दुनिया का ये 8वां अजूबा है। जैसे 7 अजूबे तो इस दुनिया में है ही, लेकिन दुनिया के 8वें अजूबे की अगर हम बात करें तो आपके वो कौन सा दुर्ग है साथियों? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर वाला जो है, यही दुनिया का 8वां अजूबा है। ऐसा किसका कथन था? केनेडी महोदय का ऐसा कथन था। साथियों आगे हम देखें इस दुर्ग के बारे में तो यह दुर्ग ऊपर से देखने पर भारत के नक्शे की तरह दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? भारत का जो नक्शा होता है ना, जैसे इस प्रकार से। अब यहाँ पर ये जो भारत का नक्शा है साथियों, इस प्रकार से ये दुर्ग दिखाई देता है। तो एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो ऊपर से देखने पर, जैसे ड्रोन वगैरह से आप देख सकते हो, कभी हवाई जहाज इसके ऊपर से गुजरे और आप उसमें बैठे हो तो भी आप इसको देख सकते हो। तो साथियों ऐसा दुर्ग जो भारत के नक्शे की तरह दिखाई देता है ऊपर से, कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है साथियों? मेहरानगढ़ दुर्ग है। देखो दुर्ग है तो उसमें दरवाजे भी होंगे। तो इसमें मेहरानगढ़ में 2 बाहरी प्रवेश द्वार है। कौन कौन से? एक तो उत्तर पूर्व में है और एक दक्षिण पश्चिम में है। उत्तर पूर्व में जो द्वार है वो है जयपोल, और जो दक्षिण पश्चिम में जो द्वार है वो है फतेहपोल। साथियों कौन सा? जयपोल और फतेहपोल। इसमें 2 मुख्य दरवाजे हैं, बाकी और भी दरवाजे हैं, लेकिन मुख्य रूप से बाह्य दरवाजे तो यही है, और अंदर हो सकते हैं। बाकी यहाँ पर दोनों को आपको विशेष तौर पे याद रखना है। एग्जामिनर यहीं तक आ सकता है कि भाई मेहरानगढ़ दुर्ग में बाह्य प्रवेश द्वार कितने हैं, तो आपका उत्तर होगा 2। क्वेश्चन ज्यादा डीपली पूछा तो मेहरानगढ़ दुर्ग में बाह्य प्रवेश द्वार के अंतर्गत उत्तर पूर्व में कौन सा द्वार है? आंसर क्या रहेगा? जयपोल। जय तो उत्तर पूर्व में और फतेह किधर है? दक्षिण पश्चिम में है साथियों। जय किधर है? उत्तर पूर्व में, और फतेह किधर है? दक्षिण पश्चिम में। क्या है? दोनों ही ये मेहरानगढ़ दुर्ग के 2 प्रवेश द्वार है, ठीक है। यहाँ तक सभी के। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों। दुर्ग में देखो लड़ाइयाँ होती होगी तो भाई शस्त्र भी जरूरी है। तो इस दुर्ग में कुछ तोपें भी रखी हुई है। कौन कौन सी इसमें तोपें रखी हुई है? भाई दुश्मन से लड़ेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि उठ के चल जाएंगे, उनको जवाब तो देना पड़ेगा ना। तो तोपों से जवाब देते थे पहले ज्यादातर लोग। देखो शंभू तोप, कड़क बिजली तोप, गजनी तोप, किलकिला तोप और बिच्छू बाण, ये सभी जो नाम है साथियों किसके नाम है? जो दुर्ग में प्रमुख तोपें रखी हुई है इन तोपों के नाम है। कौन कौन से? वापिस देखिएगा, शंभू तोप, कड़क बिजली तोप, गजनी तोप,
किलकिला तोप और बिच्छू बाण तोप। साथियों ये सभी क्या है, मेहरानगढ़ दुर्ग में रखी हुई तोपों के नाम है। साथियों इसको जोधपुर को नीला शहर या ब्लू सिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इसका निर्माण किया गया था तो इस शहर को, किस शहर को, जोधपुर शहर को नीले रंग से पुतवाया गया। किस रंग से पुतवाया गया था? नीले रंग से पुतवाया गया था। इसी वजह से जोधपुर शहर को नीला शहर या ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है। साथियों यहाँ पर श्रृंगार चौकी स्थित है। कहाँ पर? आपके जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग के थोड़ी बाहर स्थित है। जैसे मान लीजिए कि भाई ये आपका कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग है। तो इसके थोड़ी बाहर की तरफ साथियों श्रृंगार चौकी स्थित है, जिस पर जो राजा बनते थे यहाँ पे, ठीक है, इस दुर्ग में जो राजा बने तो उनका राज तिलक का काम किया जाता था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये कि मेहरानगढ़ दुर्ग में जो भी शासक राजा बनते थे उनका राज तिलक किया जाता था। कहाँ पर? तो आपका आंसर होगा श्रृंगार चौकी में। श्रृंगार चौकी में क्या किया जाता था? मेहरानगढ़ दुर्ग में राज तिलक किया जाता था साथियों, जो भी वहाँ का शासक बनता था। इसके दर्शनीय स्थल और मंदिर भी देखेंगे, क्योंकि पहले के समय में साथियों दुर्गों में मंदिर भी बनाए जाते थे, और जो भी मतलब सेनापति जैसे लड़ता हुआ मारा गया या बहुत ही वीरता का परिचय दिया, तो साथियों उनकी याद में उनकी कुछ समाधि स्थल भी बनाए जाते थे, या फिर कुछ मस्जिद वगैरह या फिर दरगाह वगैरह, तो ये चीजें बनाई जाती थी। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखो दर्शनीय स्थल में सबसे पहले आता है चामुंडा माता का मंदिर। कौन सा मंदिर? चामुंडा माता का मंदिर, जो कि आपके कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। नागणेची माता का मंदिर, ये भी कहाँ है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। मान प्रकाश संग्रहालय यहाँ पर स्थित है साथियों। भूरे खां की मजार यहाँ पर स्थित है। शेरशाह सूरी की मजार भी यहाँ पर स्थित है। और इसी के साथ में मामा भांजा की छतरी या धन्ना मियाँ की छतरी। देखो दो चीजें हैं, मामा भांजा की छतरी अलग है, मामा भांजा की दरगाह अलग है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है विशेष तौर पे। छतरी की अगर हम बात करें मामा भांजा की, तो मामा भांजा की छतरी कहाँ पर स्थित है? आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? मेहरानगढ़ दुर्ग में तो इनकी छतरी है। क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग में तो इनकी छतरी है। किनकी? मामा भांजा की, जिसको दन्ना मियाँ की छतरी भी कहा जाता है। साथियों यहाँ पर एक प्रधानमंत्री की भी छतरी। अब आप कहोगे कि प्रधानमंत्री, कौन से प्रधानमंत्री की? तो भाई ये प्रधानमंत्री कोई पद नहीं है, ये नाम है साथियों। क्या है? प्रधानमंत्री नाम है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री की भी छतरी है, यहाँ पर सेनापति की भी छतरी है, और यहाँ कीरत सिंह की भी छतरी है। तो छतरियों में मुख्य रूप से क्या क्या याद रखना है? मामा भांजा की छतरी, प्रधानमंत्री की छतरी, सेनापति की छतरी, कीरत सिंह की छतरी। ये तो ये छतरियाँ विशेष तौर पे आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। वापस रिपीट कर लेते हैं। मामा भांजा की छतरी कहाँ पर? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर। प्रधानमंत्री की छतरी मेहरानगढ़ जोधपुर। सेनापति की छतरी मेहरानगढ़ जोधपुर। और कीरत सिंह की छतरी भी मेहरानगढ़ जोधपुर में ही स्थित है। साथियों इसके अलावा हमने देखा है शेरशाह सूरी की मजार यहाँ है, भूरे खां की मजार है। मजार में अगर हम देखें तो भूरे खां की और शेरशाह सूरी की है। और छतरियों में कौन कौन सी हमने देखी है? मामा भांजा, प्रधानमंत्री, सेनापति और कीरत सिंह। देखो आगे हम बात करें तो यहाँ पर मंदिरों में नागणेची माता का मंदिर और चामुंडा माता का मंदिर स्थित है। और संग्रहालय एक स्थित है। कौन सा? मान प्रकाश संग्रहालय। तो ये आपके कौन सा दुर्ग है साथियों? आपके जो देखिएगा, ये आपके जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग कंप्लीट होता है। कितने दुर्ग हम कंप्लीट पढ़ चुके हैं? 3 दुर्ग। कौन कौन से? जो जो इम्पोर्टेंट है उसको शुरू में हम पढ़ रहे हैं। तो चित्तौड़गढ़ का किला पढ़ लिया, फिर कुंभलगढ़ का किला पढ़ लिया, फिर मेहरानगढ़ का किला पढ़ लिया। चलिए चौथे नंबर की ओर बढ़ते हैं। अभी तक यदि आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कीजिए साथियों। लेकिन उसके पहले एक नोट लिख रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग के संबंध में, जो आपको हर जगह देखने को नहीं मिलेगा बट इम्पोर्टेंट है। क्या है नोट? तो देखिएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग के चामुंडा माता का मंदिर, हमने अभी ऊपर देखा था ना, एक तो नागणेची माता का मंदिर है और एक चामुंडा माता का मंदिर है मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो साथियों ये जो चामुंडा माता का मंदिर है इसमें 30 सितंबर 2008 को, कब? 30 सितंबर 2008 को शारदीय नवरात्र के पहले दिन मची भगदड़ में 200 से अधिक श्रद्धालु काल के ग्रास बने थे। काल के ग्रास बने थे, यहाँ पर सभी समझ रहे हो बात को? मतलब 200 श्रद्धालुओं की मृत्यु हो गई थी साथियों। कैसे हुई थी?
यहाँ पर चामुंडा माता का जो मंदिर है, नवरात्र चल रहे थे, उसके पहले ही दिन यहाँ पर भगदड़ मच गई थी साथियों। मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हो गए थे, तो भगदड़ आपने देखा होगा कि ऐसे में ऐसी स्थिति में कई जगह पर लोगों की मौत हो जाती है। तो बिल्कुल इस फैक्ट को विशेष तौर पे मेहरानगढ़ दुर्ग से संबंधित करके याद रखना है कि वह कौन सा दुर्ग है जिसमें 30 सितंबर 2008 को शारदीय नवरात्र के पहले दिन मची भगदड़ में 200 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो आपका आंसर होगा मेहरानगढ़ दुर्ग में। कौन से दुर्ग में? मेहरानगढ़ दुर्ग में। और मेहरानगढ़ दुर्ग में भी वो कौन सा स्थान है? चामुंडा माता का मंदिर है साथियों। चौथे नंबर पे देखेंगे तो चौथे नंबर पे आता है आमेर का किला। देखो साथियों, एप्लीकेशन अब आपको प्ले स्टोर पे आसानी से उपलब्ध हो रही है। अभी बिल्कुल 2-3 दिन पहले ही एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। एप्लीकेशन आपको स्टडी विथ पीएन लोधा के नाम से ही मिलेगी। स्टडी विथ पीएन लोधा प्ले स्टोर पे सर्च करोगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। वहाँ पर अभी मैंने कुछ पीडीएफ्स वगैरह तो डाली है, कुछ 4 से 5 टेस्ट भी वहाँ पर डाल दिए हैं। जैसे भूगोल के 2 टेस्ट डाल दिए हैं, हिंदी का डाल रखा है, साइकोलॉजी का डाल रखा है। आने वाले समय में निश्चित रूप से रोजाना कम से कम 2 टेस्ट आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। देखो उसका सॉल्यूशन भी आपको आप देख सकते हो। टेस्ट करने का एक निश्चित टाइम भी उसमें दिया जाता है। 1/3 माइनस मार्किंग वहाँ रखी जाती है। और साथ ही साथियों, आप अपनी रैंक भी देख सकते हो कि भाई कितने बच्चों में आपकी रैंक कौन से आई, जितने बच्चों ने टेस्ट अटेंड किया है। तो आगे बढ़ेंगे चौथे नंबर पर। देखो मैं लिंक भी इसमें कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा, आप चाहो तो उस लिंक से भी जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हो। आमेर का किला की बात करेंगे तो आमेर का नाम सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है साथियों कि भाई जयपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, क्योंकि वर्तमान में भी हम आमेर को देख रहे हैं। भाई आमेर कौन से जिले में है? जयपुर में। तो जो आमेर का किला है ये भी आपके कौन से जिले में स्थित है? जयपुर जिले में ही स्थित है साथियों। इसके निर्माण की बात करें, किसके? आमेर के किले की, तो इसका निर्माण करवाया गया था मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा। किसके द्वारा? मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम। एक लिखा है ना मैंने यहाँ पर, एक का मतलब फर्स्ट से लिया जाएगा। तो मानसिंह प्रथम ने आमेर के किले का निर्माण करवाया। कब करवाया? 16वीं शताब्दी में। कब करवाया गया है साथियों? 16वीं शताब्दी में आमेर के किले का निर्माण जयपुर में मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया। साथियों राजस्थान का एकमात्र किला, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट यही है कि राजस्थान का एकमात्र किला जो हिंदू मुगल शैली में निर्मित है। किसमें? हिंदू प्लस मुगल शैली में निर्मित राजस्थान का एकमात्र किला कौन सा है? तो आपका उत्तर क्या रहेगा? आमेर का किला साथियों। आपने देखा होगा जब आमेर का इतिहास जब हमने पढ़ा था, अभी तो नहीं पढ़ा है लेकिन रीट एग्जाम पात्रता परीक्षा से पहले मैंने आपको इतिहास पढ़ाया था। तो वहां पर आप हमने देखा था कि जो आमेर का किला है, इनके आमेर के जो शासक है उनका संबंध मुगलों से बहुत ही अच्छा खासा रहा है। और ये खुद क्या थे? राजपूत थे। तो इसी हिसाब से जो आमेर का किला है ये किस शैली में निर्मित है? हिंदू मुगल शैली में निर्मित है साथियों। आमेर के किले के प्रमुख स्थल या दर्शनीय स्थल या वहाँ के जो प्रमुख मंदिर है उनको देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रमुख मंदिर या दर्शनीय स्थल है आमेर के किले में। तो देखो दीवान ए आम और दीवान ए खास, दीवान ए आम और दीवान ए खास, ये दोनों ही जो स्थल है कहाँ पर है? आमेर के महलों में स्थित है साथियों। देखो मुगल शैली में दीवान है आम, दीवान है खास, कौन सी शैली में होंगे ये? हिंदू शैली में होंगे या मुगल शैली में? तो निश्चित रूप से नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये मुगल शैली में निर्मित होंगे। इसके अलावा जगत शिरोमणि मंदिर, सुभागा मंदिर और सुख मंदिर, 3 मंदिर यहाँ पर स्थित है। अब देखो ये जगत शिरोमणि, सुभागा मंदिर और सुख मंदिर ये किस शैली में होंगे? हिंदू शैली में। दीवाने आम और दीवाने खास किस शैली में होंगे? मुगल शैली में। तो राजस्थान का एकमात्र किला जो कि साथियों हिंदू मुगल शैली में निर्मित है, आमेर का किला है। अगर आगे देखें तो देखो यहाँ पर कदमी महल भी स्थित है साथियों। इस कदमी महल में आमेर के जो शासक मतलब जो राजा बनते थे उनका राज तिलक होता था। जबकि अभी हमने जो मेहरानगढ़ दुर्ग देखा है, कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर वाला जो पिछला दुर्ग हमने पढ़ा था, उस दुर्ग में हमने देखा था कि भाई इसमें जो श्रृंगार चौकी है वहां पर राज तिलक होता था। और आमेर के दुर्ग में कदमी महल में आमेर के शासकों का राज तिलक होता था साथियों। यहाँ पर माउंटा झील भी स्थित है और केसर क्यारी भी स्थित है। तो माउंटा झील बिल्कुल किले के पास में ही, और माउंटा झील के ही पास में है केसर क्यारी। तो ये बिल्कुल किले के पास में स्थित है साथियों। गणेश पोल यहाँ पर है, यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है।
ऐसा कथन कहा था फर्ग्यूसन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आमेर के महल से बनता है क्या, कि कौन से दुर्ग के संबंध में फर्ग्यूसन ने कहा है कि यहाँ एक दरवाजा है जिसका नाम है गणेश पोल, जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। कौन सा? विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है गणेश पोल, जो कि कौन से किले में स्थित है? तो आपका उत्तर होगा कौन से किले में? आमेर के किले में। और ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? फर्ग्यूसन के द्वारा ये कथन कहा गया है। साथियों, बिशप हेबर ने यहाँ पर इन महलों को देख करके एक कथन कहा था कि मैंने जो कुछ भी क्रेमलिन में देखा है और जो भी अलबत्ता के बारे में जो सुना है, उससे कई गुना बढ़कर आमेर के महल है। उससे कई गुना बढ़कर क्या है? आमेर के महल है। मतलब इनको देखो, विदेशी आते थे, कुछ इतिहासकार होते थे, कुछ लेखक होते थे, मतलब ठीक है, खैर इतिहासकार भी लेखक हो सकता है। अब ये आकर के देखते कि वाह यार, गजब की शानदार तरीके से यहाँ पर इन महलों की बनावट है, तो इनको देखकर ये कह देते थे और वो अपने को याद करना पड़ेगा कि किसने क्या कहा था। जैसे गणेश पोल को देख करके फर्ग्यूसन ने क्या कहा कि विश्व का ये सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। आमेर के महलों को देख करके बिशप हेबर ने क्या कहा कि मैंने जो कुछ भी क्रेमलिन में देखा है और अलबत्ता के बारे में सुना है, उससे कई गुना बढ़कर क्या है? आमेर के महल है साथियों। तो ये है आपके आमेर का किला। सभी के क्लियर है यहाँ पर? अब देखो एक बार और इसको रिपीट कर लेते हैं ताकि सारी चीजें आपकी क्लियर रहे। आमेर का किला कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। कब करवाया? 16वीं शताब्दी में करवाया। कौन सी शैली में निर्मित है? तो हिंदू मुगल शैली में। हिंदू मुगल शैली में एकमात्र राजस्थान का किला कौन सा है? आमेर का किला। साथियों, इसके जो प्रमुख स्थल या मंदिर है, तो इसमें दीवाने आम और दीवाने खास कौन सी शैली में? मुगल शैली में। जगत शिरोमणि मंदिर, सुभागा मंदिर, सुख मंदिर कौन सी शैली में? हिंदू शैली में। कौन कौन से? साथियों, इसमें एक स्थान आता है कदमी महल। कौन सा? कदमी महल आता है। कदमी महल में क्या किया जाता था? जो आमेर के जो शासक बनते थे उनका राज तिलक, कि भाई आपको राजा बनाया जाएगा। कहाँ पर? कदमी महल में। माउंटा झील और केसर क्यारी इस दुर्ग के पास में स्थित है और इसमें एक दरवाजा है जिसका नाम क्या है? गणेश पोल, जिसके बारे में फर्ग्यूसन ने क्या कहा था कि यह विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। और बिशप हेबर ने आमेर के महलों को देख करके क्या कहा कि मैंने जो कुछ भी क्रेमलिन में देखा है और जो भी अलबत्ता के बारे में सुना है, उससे कई गुना बढ़कर क्या है? आमेर के महल है। क्लियर है ये सभी के? तो 4 किले अभी तक हमने पढ़ लिए। कौन कौन से पढ़ लिए? सबसे पहले नंबर पर हमने चित्तौड़गढ़ पढ़ा था कल, उसके बाद में हमने कुंभलगढ़ पढ़ा, फिर उसके बाद में आज हमने साथियों जो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर का, उसको पढ़ा, और अभी हमने कौन सा पढ़ लिया? आमेर का किला पढ़ लिया। तो ये 4 दुर्ग आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए 5वें दुर्ग की ओर बढ़ते हैं। 5वां दुर्ग कौन सा है देखते हैं। साथियों, 5वां दुर्ग है आपके भटनेर का किला। कौन सा किला? भटनेर का किला। भटनेर का किला आपके कहाँ पर स्थित है? तो भटनेर का किला आपके हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ जिले में भटनेर का किला स्थित है। साथियों देखो, भटनेर का नाम आते ही हमारे माइंड में कौन सा जिला आना चाहिए? हनुमानगढ़ जिला। देखो ये आपके राजस्थान का जो नक्शा है, इसमें हनुमानगढ़ जिला आपके कौन सी दिशा में स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। साथियों, इस हनुमानगढ़ जिले में ही कौन सा किला स्थित है? भटनेर का किला स्थित है। देखो, भटनेर का किला वैसे तो दानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। किसके अंतर्गत आता है? दानवन दुर्ग की श्रेणी में। दानवन दुर्ग का मतलब तो सभी समझते हो कि जिसके आसपास क्या? रेत ही रेत हो। तो जो रेत ही रेत वाला किला होता है उसको क्या कहा जाता है? दानवन दुर्ग कहा जाता है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा, जब हमने नदियों का टॉपिक पढ़ा था तो साथियों मैंने आपको बताया था कि जो गंगानगर जिला है और जो हनुमानगढ़ जिला है, भाई हनुमानगढ़ तो इधर और गंगानगर इधर रह गया। तो साथियों यहाँ पर एक नदी कौन सी गुजरती है? घग्गर नदी गुजरती है। हालांकि ये एक मृत नदी है साथियों। मृत नदी मतलब ये लगभग सूखी हुई नदी है और जमीन के अंदर कई कई जगह पर इसका पानी अब भी अवशेष के रूप में मौजूद है। और इसमें जब ज़्यादा बारिश होती है तो बिल्कुल ये ऊपरी सतह पर भी आ जाती है। देखो, घग्गर नदी के किनारे, घग्गर नदी के बिल्कुल किनारे नहीं है, लेकिन इसके पास से निकलती है कौन सी नदी? घग्गर नदी। कौन से किले के पास से? भटनेर के किले के पास से। कहाँ पर है भटनेर का किला? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। साथियों कौन सी श्रेणी में आता है? धानवन दुर्ग की श्रेणी में आता है। धानवन दुर्ग के बारे में अभी मैंने बताया था कि ये जो किला है इसके आसपास क्या है? रेत ही रेत है साथियों। और रेत ही रेत जिसके आसपास हो,
रेती रेत के बीच में जो किला हो उसको किस श्रेणी में रखा जाता है? धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। साथियों, बटनेर के किले को उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी, क्योंकि ये बिल्कुल उत्तरी में, राजस्थान के उत्तर में स्थित है। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके यही बनता है इस दुर्ग से, क्योंकि सभी को पता होगा कि भाई बटनेर का किला कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। साथियों, इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसका जो निर्माण है किसका? बटनेर के किले का निर्माण भूपत भाटी ने, किसने? भूपत भाटी ने तीसरी सदी या तीसरी शताब्दी में करवाया था। देखो, तीसरी शताब्दी मतलब कितने वर्षों? लगभग 1700 से 1800 वर्ष, और भी ज्यादा मान सकते हो, लगभग 1900 वर्ष पुराना किला है साथियों। इतना पुराना किला तीसरी सदी में ये निर्मित है, जिसका निर्माण भूपत भाटी ने करवाया था। यह राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? तो आपका आंसर होगा जो बटनेर का दुर्ग है। कहाँ का दुर्ग है? बटनेर का जो किला है यही राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है, तथा ये मिट्टी से निर्मित है। देखो भाई, मिट्टी से निर्मित किला है। कौन सा किला साथियों? आपके बटनेर का किला मिट्टी से निर्मित किला है, जिसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है। 2 बार टाइप हो गया ये, चलो कोई बात नहीं, रिपीट हुआ है, अच्छी बात है। साथियों, इस दुर्ग की एक ये बात है, विशेषता है ये, कि इस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। भाई, विदेशी आक्रमण सर्वाधिक क्यों हुए? क्योंकि आप यहाँ पर देखो, राजस्थान के बिल्कुल उत्तरी सीमा में ये दुर्ग स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में। अब कोई भी इधर से आएगा तो सबसे पहले कौन सा किला पड़ेगा? सबसे पहले आपके जो उत्तरी सीमा का प्रहरी कहलाता है, तो जो बटनेर का दुर्ग है यही पड़ेगा। अब कोई भी शासक है, आक्रमणकारी है, आएगा तो सबसे पहले किस पर आक्रमण करेगा? बटनेर के दुर्ग पर आक्रमण करेगा। इसी वजह से इस दुर्ग पर सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए हैं। और एक और बात यह है कि भाई इस दुर्ग का निर्माण कौन सी सदी में कर दिया था? तीसरी सदी में इस दुर्ग का निर्माण करवा दिया था। अब तीसरी सदी में ही इस दुर्ग का निर्माण करवा दिया, तो इतने सालों से ये है, तो फिर पहले से कोई चीज है तो उसके साथ ज्यादा घटना घटेगी घटेगी कि नहीं घटेगी? तो ये तीसरी सदी में ही निर्मित है, तो इस पे भी आक्रमण ज्यादा होंगे। तो सर्वाधिक आक्रमण, विदेशी आक्रमण कौन से दुर्ग पे हुए? बटनेर के दुर्ग पे हुए। मुस्लिम महिलाओं के जौहर का प्रमाण यहाँ पर मिलता है। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जिसमें मुस्लिम महिलाओं के जौहर का प्रमाण मिलता है, कौन सा है? आपका उत्तर होगा साथियों बटनेर का दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? बटनेर का दुर्ग। जैसे तैमूर लंग ने अपनी पुस्तक, क्या नाम है तैमूर लंग की पुस्तक का नाम? तुजुक ए तैमूरी। क्या नाम है? तुजुक ए तैमूरी नाम की इनकी एक पुस्तक है। इसमें इन्होंने लिखा कि 1399 में दूलचंद भाटी के काल में इस दुर्ग में शाखा हुआ, शाखा नहीं साका, ठीक है, जिसमें हिंदू रानियों के साथ साथ मुस्लिम रानियों ने भी जौहर किया था साथियों। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। देखो, भटनेर के दुर्ग में से 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको विशेष तौर पे याद रखने हैं। कौन कौन से? कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जिसमें मुस्लिम महिलाओं के जौहर का प्रमाण मिलता है, तो भटनेर का किला। राजस्थान का वह दुर्ग जिसमें सर्वाधिक विदेशी आक्रमण हुए, तो कौन सा किला? बटनेर का किला। राजस्थान में उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? बटनेर के दुर्ग को। साथियों, राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग कौन सा है? आपका आंसर होगा बटनेर का दुर्ग राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। और कहाँ पर स्थित है बटनेर का किला? राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। आगे हम देखें साथियों, तो देखो यहाँ पर मामा भांजा की मजार स्थित है बटनेर दुर्ग में। हमने अभी देखा था साथियों, हमने क्या देखा था, जब आपके जो जोधपुर का जो किला पड़ा था मेहरानगढ़ दुर्ग, कौन सा दुर्ग? जोधपुर का जो किला पड़ा था मेहरानगढ़ दुर्ग। तो इस मेहरानगढ़ दुर्ग में मैंने लिखाया था कि यहाँ पर मामा भांजा की छतरी स्थित है। आया कुछ याद? यहाँ पर मामा भांजा की छतरी स्थित है। तो मामा भांजा की छतरी तो आपके मेहरानगढ़ में है, लेकिन मामा भांजा की मजार कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। तो दोनों ही अलग अलग है, ये कंफ्यूज करने वाली बात हो सकती है। अगर इसको याद नहीं रखा तो क्वेश्चन याद होते हुए भी आप गलत कर सकते हो साथियों। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। छतरी की बात करें तो मेहरानगढ़, और मजार की बात करें तो कहाँ पर? आपके बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में स्थित है। साथियों, गोरखनाथ जी का मंदिर व शेर खां की यहाँ पर कब्र भी स्थित है। ये सभी चीजें कहाँ पर है? बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में स्थित है।
यहाँ पर देखिए 1805 में बीकानेर के शासक महाराजा सूरत सिंह ने बटनेर के शासक जाप्ता खां भाटी को हराकर मंगलवार के दिन यह दुर्ग जीत लिया था और इस दुर्ग का नाम क्या रखा, हनुमानगढ़ रख दिया। जिससे एक विशेष चीज क्या है कि जो बीकानेर के शासक थे जिनका नाम क्या है, सूरत सिंह। क्या नाम है, सूरत सिंह। 1805 में सूरत सिंह ने क्या किया, बटनेर के दुर्ग जो है साथियों, यहाँ का जो शासक था जाप्ता खबाटी, इसको हरा दिया युद्ध में। अब युद्ध में हरा दिया तो उस दिन क्या, मंगलवार का दिन था। मंगलवार का दिन किसका माना जाता है, हनुमान जी का। इसी वजह से इस दुर्ग का नाम इन्होंने, किसने, सूरत सिंह ने क्या रख दिया साथियों, हनुमानगढ़ रख दिया। तो ये भी आपको याद रखना है कि जो आपके भटनेर का जो किला है इसका नाम हनुमानगढ़ कब रखा, तो 1805 में रखा। किसने रखा, बीकानेर के शासक महाराजा सूरत सिंह ने रखा साथियों। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। तो भटनेर के दुर्ग में जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं उस पर रिवाइज कर लेते हैं। पहली चीज क्या है कि कौन से जिले में स्थित है बटनेर का किला, हनुमानगढ़ में। कौन सी नदी के पास में, घग्गर नदी के पास में। कौन सी श्रेणी में आता है, धानवन श्रेणी में। क्या कहा जाता है, उत्तरी सीमा का प्रहरी, क्योंकि कहाँ पर स्थित है, उत्तर दिशा में स्थित है। निर्माण किसने करवाया, भूपत भाटी ने। कौन सी शताब्दी में, तीसरी शताब्दी में। राजस्थान का ये सबसे प्राचीन दुर्ग है, सबसे पहले का बना हुआ मिट्टी से निर्मित यह दुर्ग है। इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहा जाता है साथियों। सर्वाधिक विदेशी आक्रमण यहाँ पर हुए हैं और राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जिसमें मुस्लिम महिलाओं के जौहर का प्रमाण मिला है तो वो भी बटनेर का किला ही होगा साथियों। यहाँ पर मामा भांजा की मजार स्थित है बटनेर दुर्ग में और मामा भांजा की छतरी मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। गोरखनाथ जी का मंदिर व शेर खां की कब्र यहाँ पर स्थित है। और जो बीकानेर के जो महाराजा थे सूरत सिंह, इन्होंने बटनेर पर कब आक्रमण किया, 1805 में। कौन था उस समय वहां का शासक, तो जाप्ता का भाटी था। इसको हराया किस दिन, मंगलवार के दिन। और इस दुर्ग का नाम इन्होंने क्या रख दिया, हनुमानगढ़ रख दिया। किसने रखा था, सूरत सिंह ने रखा था। सूरत सिंह कहाँ का शासक था, बीकानेर का। कब रखा था, 1805 ईस्वी में। तो ये कंप्लीट होता है साथियों सभी के आपके पांचवा किला। नेक्स्ट 6ठे नंबर पे हम बात करेंगे गागरोन दुर्ग के बारे में। देखो गागरोन दुर्ग की अगर हम बात करें तो गागरोन दुर्ग एक जल दुर्ग है। कैसा दुर्ग है, गागरोन दुर्ग एक जल दुर्ग है। और साथियों यह राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। जो झालावाड़ जिला है वो बिल्कुल झालावाड़ सिटी से सटा हुआ दुर्ग है। ये ज़्यादा दूर नहीं, 5-7 किलोमीटर मान सकते हो। तो गागरोन दुर्ग झालावाड़ जो शहर है इसके बिल्कुल पास में स्थित है। और गागरोन दुर्ग साथियों कैसा दुर्ग है, एक जल दुर्ग है जो 3 तरफ से घिरा हुआ है पानी से। कितनी तरफ से, 3 तरफ से पानी से ये घिरा हुआ है साथियों। देखो इसका जो निर्माण है गागरोन दुर्ग का किसके द्वारा करवाया गया, तो 1194-95 में डोड वंश के शासक बिजल देव ने। किसने, डोड वंश के एक शासक थे जिनका नाम है बिजल देव। इन्होंने ही 1194-95 में गागरोन दुर्ग झालावाड़ का निर्माण करवाया था साथियों। तो यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बन जाता है कि भाई गागरोन दुर्ग, सबसे पहला जो प्रश्न यहाँ से बनता है ना, सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रश्न बनता है वो तो कौन सा है, गागरोन दुर्ग के बारे में कि गागरोन दुर्ग कैसा दुर्ग है, किस श्रेणी में आता है, तो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है साथियों। कौन से नदियों की संगम पर, भाई जल दुर्ग में आता है तो नदियां भी रहेगी तभी तो जल दुर्ग में आएगा। तो ये आहू व काली सिंध नदी, क्या नाम है नदियों का, आहू नदी व काली सिंध नदी के संगम पर गागरोन दुर्ग झालावाड़ में बना हुआ है जो 1194-95 में डोड वंश के शासक बिजल देव ने बनवाया था। साथियों यह जो जल दुर्ग है ये 3 तरफ से घिरा हुआ है। कैसे है, 3 तरफ से घिरा हुआ है। जैसे यूं मान सकते हो कि कोई नदी आई और यहाँ से यूं निकल गई साथियों, तो 3 तरफ से ये जो दुर्ग है ये घिरा हुआ है एक तरफ को छोड़कर। साथियों इसका जो अन्य नाम है इसको डोडगढ़ भी कहा जाता है और धूलरगढ़ भी कहा जाता है। गागरोन दुर्ग के अन्य नाम कौन कौन से हैं, एक तो डोडगढ़ और एक धूलरगढ़। बिना नींव द्वारा रहे, दवाई कैसे लिखा गया, बिना नींव द्वारा निर्मित किला है ये। मतलब सीधे ही जो देखो पहली चीज तो भाई 3 तरफ से नदियों से घिरा हुआ है तो इसमें जो नीचे है चट्टाने साथियों, क्या है, चट्टाने। अभी वो जो चट्टाने हैं तो उनमें खुदाई करके नींव डाल के इस किले का निर्माण नहीं किया बल्कि चट्टानों के ऊपर डायरेक्ट किला बना दिया। तो राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला
जो बिना नींव द्वारा निर्मित है, जिसकी नींव ही नहीं है, जिसकी नींव ही नहीं बनाई गई, कौन सा किला है? गागरोन का किला। कौन सा किला है साथियों? गागरोन का किला राजस्थान में एकमात्र ऐसा किला है जो बिना नींव के निर्मित है। देखो यहाँ पर दो साके हुए हैं, गागरोन के किले में कितने साके हुए हैं? दो साके। कब कब हुए? एक तो 1423 में और एक 1444 में। भाई 23 में पहले हुआ होगा तो प्रथम शाखा, 1444 इसके बाद में आया तो ये द्वितीय शाखा। साथियों यहाँ पर अचलदास खींची नामक एक शासक था 1423 में। उस समय यहाँ पर प्रथम शाखा हुआ था और आक्रमणकारी था होशांग शाह। क्या नाम था? होशांग शाह। होशांग शाह ने अचलदास खींची के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, इस दुर्ग के ऊपर उस समय गागरोन दुर्ग का जो शासक है वो अचलदास खींची थे। तो साथियों इन दोनों में युद्ध हुआ जिसमें अचलदास की मृत्यु हो गई और 1423 में यहाँ पर प्रथम शाखा हुआ। फिर उसके बाद में 23/10/33/10/43 मतलब 21 साल बाद ही 1444 में वापस गागरोन दुर्ग में द्वितीय शाखा हुआ। उस समय यहाँ पर पाल हंसी जो गागरोन दुर्ग है इसके शासक थे और आक्रमणकारी था महमूद खिलजी प्रथम। कौन था? महमूद खिलजी प्रथम। तो ये दो प्रमुख शाखे हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बनेगा क्वेश्चन कि राजस्थान के गागरोन दुर्ग में कितने साके हुए थे? तो दो साके हुए थे। कब कब हुए थे? 1423 और 1444 में। राजस्थान का जो गागरोन दुर्ग है इसमें प्रथम शाखा जब हुआ तो शासक कौन था? अचलदास खींची। और आक्रमणकारी मतलब आक्रमण करने वाला कौन था? होशांग शाह। 1444 में जो द्वितीय शाखा हुआ गागरोन में, इसमें शासक कौन था? पालहन सिंह। और आक्रमणकारी कौन था? महमूद खिलजी प्रथम। आगे देखें साथियों गागरोन दुर्ग के बारे में, तो यहाँ के जो प्रमुख स्थल या मंदिर है, देखो संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ पर स्थित है, जिसको मीठे शाह की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर मधुसूदन मंदिर स्थित है। यहाँ के जो प्रवेश द्वार है उनका नाम है सूरज पोल, भैरव पोल और गणेश पोल। और यहाँ औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा भी स्थित है। तो साथियों पूछा जा सकता है कि औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा राजस्थान के किस किले में स्थित है? तो आपका आंसर होगा राजस्थान के गागरोन दुर्ग या गागरोन के किले में औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा स्थित है। और कौन कौन से साथियों प्रवेश द्वार है? सूरज पोल, भैरव पोल, गणेश पोल। मंदिर कौन सा है? मधुसूदन मंदिर। और यहाँ पर संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह या मिटे शाह की दरगाह भी स्थित है। तो प्रश्न आया कि संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह या मिटे शाह की दरगाह राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो आपका आंसर होगा गागरोन दुर्ग में। साथियों कौन सा आंसर होगा? गागरोन दुर्ग जो कहाँ पर है? झालावाड़ में। तो गागरोन दुर्ग के बारे में क्या पहला फैक्ट है? जल दुर्ग है, तीन तरफ से घिरा हुआ है, झालावाड़ में है, आहू व कालीसी नदियों के संगम पर स्थित है। निर्माण किसने करवाया? बिजल देव ने, जो डोड वंश का शासक था। कब करवाया? 1194-95 में। अन्य क्या क्या नाम है? डोडगढ़ या धुलरगढ़ भी कहते हैं। और ये बिना नींव से निर्मित किला है साथियों। राजस्थान का एकमात्र ऐसा किला जो बिना नींव से निर्मित है। और जल दुर्ग है, कौन सा है? आपके गागरोन का दुर्ग। कितने साके हुए यहाँ पर? दो साके हुए। कब कब? 1423 और 44 में। 23 में प्रथम शाखा, 44 में द्वितीय। जब प्रथम शाखा हुआ तो शासक कौन था? अचलदास खींची। आक्रमणकारी कौन था? होशांग शाह। 1444 में जब द्वितीय शाखा हुआ तो शासक कौन था? पालहन सिंह। और आक्रमणकारी कौन था? महमूद खिलजी प्रथम। दर्शनीय स्थल या फिर जो मंदिर है वो कौन से है? संत हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, इसको मिटे शाह की दरगाह कहते हैं गागरोन दुर्ग में। मधुसूदन मंदिर यहाँ है। प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? सूरज पोल, भैरव पोल, गणेश पोल। और औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा भी गागरोन दुर्ग में स्थित है। तो ये कंप्लीट होता है आपके छठा दुर्ग। साथियों देखो सातवां दुर्ग देख लेते हैं। तो साथियों आगे बढ़ेंगे सातवें दुर्ग की तरफ। आपका जो सातवां दुर्ग आता है वो है रणथंभौर का किला। रणथंभौर अभयारण्य भी हमने पढ़ा था साथियों, पढ़ा था ना, जब राजस्थान में वन संपदा पड़ी थी, राजस्थान के वन्य जीव वन संरक्षण क्षेत्र पड़े थे, तो वहां पर हमने रणथंभौर अभयारण्य पढ़ा था। रणथंभौर अभयारण्य कहाँ पर स्थित था? सवाई माधोपुर में स्थित था साथियों। तो जो रणथंभौर का किला है ये भी कहाँ पर स्थित होगा? सवाई माधोपुर में ही स्थित होगा। तो रणथंभौर का किला सबसे पहले क्या याद आना चाहिए कि भाई कौन से जिले में? किसी भी किले का नाम आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये किला वहां पर है। जैसे मैंने बोला आमेर का किला कहाँ है, तो आपके माइंड में क्या आएगा? जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में है। मैंने बोला कि भटनेर का किला कहाँ है, तो आपके माइंड में क्या आएगा? हनुमानगढ़ में। कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। मैंने बोला चित्तौड़गढ़ का किला, तो इसमें तो नाम से ही पता चल रहा है, तो भाई चित्तौड़ में रहेगा। मैंने बोला आपसे कुंभलगढ़ का किला कहाँ है,
तो आपका आंसर क्या रहेगा साथियों कि भाई कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर है, राजसमंद में स्थित है। यहाँ पर बोला कि रणथंबोर का किला कहाँ है, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए, सवाई माधोपुर में स्थित है। गागरोन का किला कहाँ है, तो गागरोन का किला कहाँ पर स्थित है साथियों, झालावाड़ में स्थित है। बटनेर का दुर्ग कहाँ है, तो हनुमानगढ़ में। तो ये मतलब ये चीजें होना ही चाहिए, जो भी आपके माइंड में है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रणथंबोर के किले का नाम आते ही आपके माइंड में क्या आना चाहिए, सवाई माधोपुर में ये स्थित है। श्रेणी की बात करें तो ये गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है साथियों। कौन से दुर्ग की श्रेणी में, गिरि दुर्ग की श्रेणी में ये आता है। देखो निर्माण जो इसका है रणथंबोर के किले का 8वीं शताब्दी में रणथंब रणथंभ नवदेव ने इनकी जो है साथियों इसका निर्माण करवाया था। देखो ये कोई बिल्कुल पक्का साक्ष्य नहीं मिलता है कि भाई इसका निर्माण किसने करवाया, लेकिन ऐसा माना जाता है, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि रणथंबोर का जो किला है इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में करवाया था। किसने करवाया था साथियों, रणथंभ नदेव ने इसका निर्माण करवाया था। इसी वजह से इसको रणथंबोर का किला कहा जाता है। इसके जो प्रमुख दर्शनीय स्थल है वो है 32 खंभों की छतरी, रणथंबोर के दुर्ग में स्थित है। प्रसिद्ध भारत का मंदिर कौन सा, त्रिनेत्र गणेश मंदिर साथियों। ये पूरे भारत में ही प्रसिद्ध है त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जो कि आपके राजस्थान के कौन से दुर्ग में स्थित है, रणथंबोर के दुर्ग में स्थित है। यहाँ जोगी महल स्थित है, सुपारी महल स्थित है, नवलखा दरवाजा स्थित है, जोरा भोरा कुंड स्थित है, हमीर कचहरी स्थित है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह यहाँ पर स्थित है साथियों। तो ये सारे जो दर्शनीय स्थल है आपके रणथंबोर का जो दुर्ग है वहां पर विशेष तौर पे याद रखना है 32 खंभों की छतरी को और त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर को, दोनों ही आपको विशेष तौर पे याद रखना है। क्यों, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको पूछा जा सकता है कि भाई त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर राजस्थान के किस किले में स्थित है, तो रणथंबोर के किले में स्थित है। बढ़ेंगे विशेष वक्तव्य की तरफ। विशेष कथन कहा गया है या विशेष कथन कहे गए हैं साथियों इस दुर्ग के संबंध में। तो कौन कौन से कथन कहे गए हैं, देखो पहला जो वक्तव्य या कथन आता है वो है कि और सब दुर्ग नंगे हैं परंतु यह दुर्ग बख्तरबंद है साथियों। ऐसा कथन अबुल फजल के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है, अबुल फजल के द्वारा कहा गया है। जैसे इस ऐसा कथन क्यों कहा गया होगा, समझना बात को कि और सब दुर्ग तो कैसे हैं, नंगे, लेकिन ये जो दुर्ग है ये कैसा है, बख्तरबंद। तो ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि साथियों इसके आसपास बिल्कुल एक तो बहुत ज्यादा वन है, ठीक है, पहली चीज तो बहुत ज्यादा वन है, ज्यादा दूर से ये दिखाई नहीं देता है। रणथंबोर दुर्ग की एक खासियत है कि ज्यादा दूर से ये दिखाई नहीं देता है। और जो दुर्ग है आप बहुत दूर से देख सकते हो कि यार वहां दुर्ग है, लेकिन ये ज्यादा दूर से दिखाई नहीं देता है। और इसके आसपास अनेक खाइयां वगैरह है, घाटियां हैं। तो इसी वजह से ये कहा गया कि और सब दुर्ग तो नंगे हैं परंतु यह दुर्ग कैसा है, बख्तरबंद है। किसने कहा, अबुल फजल ने। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि और सब दुर्ग नंगे हैं परंतु यह दुर्ग बख्तरबंद है, कथन किसका है, अबुल फजल का। कौन से दुर्ग के संबंध में है, तो रणथंबोर के दुर्ग के संबंध में ये कथन है साथियों। दूसरे नंबर पे देखें तो दूसरा नंबर का जो कथन आता है, मैं ऐसे 100 किलो को भी एक मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। ये कथन कहा गया था इस दुर्ग के संबंध में जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। किसके द्वारा, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। साथियों जलालुद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था, कौन से दुर्ग पर, रणथंबोर के किले पर आक्रमण किया था। लेकिन रणथंबोर के किले पर आक्रमण करने के बाद उसको इसे जीतने में सफलता नहीं मिली। तो उसने हार करके ये जवाब दिया, वो बोलते ना कि अंगूर खट्टे हैं, वो वाली बात है साथियों। मैं ऐसे 100 किलो को भी एक मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता, कथन किसका है, जलालुद्दीन खिलजी का। किसके संदर्भ में है, रणथंबोर के दुर्ग के संबंध में। साथियों अगला जो कथन कहा गया है वो कहा गया है अमीर खुसरो के द्वारा। कौन से दुर्ग के संबंध में, रणथंबोर दुर्ग के संबंध में। क्या कथन कहा गया है कि आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। क्या हो गया, कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। अमीर खुसरो ने यह कथन कहा था रणथंबोर दुर्ग के संबंध में। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे साथियों, एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनाएगा क्योंकि टॉपिक दे रखे हैं। तो याद रखिएगा कि और सब दुर्ग नंगे हैं परंतु दुर्ग बख्तरबंद है। रणथंबोर दुर्ग के बारे में बात हुई थी, अबुल फजल ने कहा था। मैं इसे 100 किलो को भी एक मुसलमान के बाल के बराबर नहीं समझता। ये कथन जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था किस दुर्ग के संबंध में, रणथंबोर दुर्ग के संबंध में।
आज कुप्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ये कथन अमीर खुसरो ने कहा था। किस दुर्ग के संबंध में? रणथंभौर दुर्ग के संबंध में। आगे हम देखें तो अंडाकार पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यह दुर्ग दूर से दिखाई नहीं देता है। तो एक इस दुर्ग की खासियत है कि दूर से नहीं देख सकते हो, ज्यादा दूर से, पास आकर ही ये दुर्ग आपको दिखाई देगा साथियों। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि ये अंडाकार पहाड़ी पर स्थित है। दूसरा जो नोट लिखा है कि यह विषम आकार की 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है साथियों। विषम आकार की, एक जैसे नहीं, अलग अलग आकार की 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा है? आपके क्या उत्तर रहेगा साथियों? रणथंभौर का दुर्ग। तो ये सारी चीजें क्लियर आपके हो गई होगी लगभग। 7 दुर्ग कंप्लीट हो चुके हैं, और भी जो महत्वपूर्ण दुर्ग है आने वाली 2-3 क्लासों में कंप्लीट करवा दूंगा साथियों। देखो ये जो मैटर है आप अच्छी अच्छी किताबों में ढूंढोगे, अच्छे अच्छे नोट्स पढ़ोगे तो भी एक जगह पर अवेलेबल नहीं हो पाएगा। और अवेलेबल होने के साथ में यहाँ पर आपको पूरा जो कोर्स है वो करवाया जा रहा है। तो साथियों इनको विशेष महत्व जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और प्ले स्टोर से जो एप्लीकेशन है स्टडी विद पीएन लोधा नाम से, उसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।